कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल अरमान आपसे और कृतिका आपसे है। आप अपने आप को, अभी फिनाले वीक है, बस अगले हफ्ते फिनाले है, क्या आप अपने आप को एक वैलिड विनर देखते हैं शो में? डू यू थिंक अगर आप ये शो जीतते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा? बिकॉज जब आप आए थे तो आप ऑफकोर्स आप पायल और कृतिका जी के साथ आए थे, फिर जो एक हुआ है अभी, जिस तरीके से 2 इंसिडेंट हुए आपके जहाँ पे यू लॉस्ट योर कूल, फिर उसके अलावा जो आपके साथ पीछे जो पर्सनल लाइफ में रहा उसके बारे में आप बोस्ट करते हुए भी यहाँ पे घर में पाए गए, तो डू यू थिंक इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल अगर आप ये शो जीतते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो क्या है ना कि पहले लोग ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में आऊँगा और 1 हफ्ते में चला जाऊँगा, पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो गोलू के साथ जो हादसा हुआ उस पर मैंने स्टैंड लिया, मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो था कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी को किसी ने बोला और उसी टाइम मैंने एक्शन लिया। चाहे मैं चला भी जाता बाहर, पर मैं इनके लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा हूँ। ये कैमरे होते हैं या नहीं होते, तो मैं अगर जीतता हूँ तो हाँ, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा और विनर बना और ये एग्जाम्पल सेट होगा। कृतिका, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना सब यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए और मुझे भी जीतना है। और मेरे को बहुत ये चीज़ अच्छी लगेगी क्योंकि जिस शो में हम लोग हैं बिग बॉस में, यहाँ पर आपको 100% रियल रहना होता है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो दिखानी होती है। तो अभी तक जैसे भी हूँ मैं बाहर, तो वैसे ही अंदर हूँ, तो अगर मैं जीतूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। नमस्कार, मेरा नाम हरी दुबे है और मैं जूम टीवी से हूँ। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा सवाल अरमान आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं सर? और दूसरा सवाल ये है जी, कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? देखो, कृतिका और पायल ये तो हम फैमिली हैं, और अगर बात की जाए फैमिली में कोई किसी की पूंछ पकड़ के यहाँ तक नहीं आता। फैमिली फैमिली होती है। बात रही लवकेश को ले लेते, भाई जैसा ही है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पूरी बात सुन लो। क्या है ना कि अगर लवकेश का नाम लिया जाता है तो पहले एल्विश का लिया जाता है, उसके बाद लवकेश का दिया जाता है। बात रही सना की, तो सना को मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपना डूबता हुआ कैरियर यहाँ पे ठीक करने आया और यहाँ भी डुबा दिया उसने। जो उसका माहौल है घर को देख के, तो लोगों की नज़रों में वो भी डूबा ही हुआ है, चाहे वो नेजी भी हो। चाहे थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है और मैं पिंक विला से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है कि आपने सना को ये कहा था, सना और विशाल से ये कहा था, इन जैसों को तो मैं काम पर रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको आपके पैसों का बहुत घमंड है? और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप इस शो में क्यों आए? और पॉपुलैरिटी तो आपकी वैसे भी आपके व्लॉग्स के थ्रू है, तो आपका मेन एम यहाँ पर आने का क्या था और इन जैसों का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी बात, कोई बहस हुई थी, विशाल से भी मेरी हुई थी, ये भी साथ में थे। इन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा मतलब एक ऐड था, कुछ ऐड था, तो इसने उस दिन इतना ज़्यादा बोल दिया था कि मतलब इंसान सुन नहीं सकता। इसने बोला मुझे जानवर बोला, सांड बोला, फिर इसने बोला औरत है, ये वो चीज़ें हैं। तो गुस्से में ना इंसान कुछ भी बोल सकता है। और ये बात मैंने बोली थी कि इन जैसों को मैं काम पे रख सकता हूँ और फिलहाल भी रख सकता हूँ, बाहर जाके भी रख सकता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है। हाय, मेरा नाम नवाज़ कोचरा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ और मेरा सवाल अरमान आपके लिए है। तो जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। कितनी बार आपने उन्हें कहा है कि बाल बांध कर आओ, ये कैसे कपड़े पहन लिए, आपने उनसे कपड़े चेंज करवाए, आपने उन्हें बोला इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। तो ये किस तरह की छूट देना हुआ? क्योंकि आप ही ने खुद कहा था कि मैंने अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है, किससे बात करे किससे नहीं बात करे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। और दूसरा कि क्या कृतिका आपके लिए फिनाले में जाने की एक सीढ़ी है? क्योंकि जब पायल इस घर में थी एज अ कंटेस्टेंट, हमने आपको उन्हें इस तरह से गाइड नहीं करते हुए देखा जिस तरह से आप कृतिका को गाइड करते हैं। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि आपको कृतिका पायल से ज़्यादा पसंद है? तो पहला सवाल मैं आपको बता देता हूँ। इज्जत करना होता है कि किसी चीज़ के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाएं या फिर चीज़ें करें। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले। और उसके बाद बाल बांधने वाले जब वो वर्कआउट कर रही थी तो उसकी क्लीविज दिख रही थी, शायद वो वाली बात थी जो आप बोलना चाहते हो। और दूसरा जवाब मैं ये दे देता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरी बात, मैं किसी को आज एक ही बात बताता हूँ। जब सना ने ये बात बोली थी कि अरमान ना बातें करता है, झगड़ा भी करता है, फिर आगे बैठ जाता है, मेरा वो पहला क्वेश्चन था। आखिरी में अभी की बात है वो
मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही मैंने बोला था कि आज के बाद तू इनसे बात नहीं करेगी। इनको ऐसा लगता वो debate वाली है, मैं बात बताता हूँ, इनको ऐसा लगता है कि हम जब जाते हैं ना तो हमारा एक गेम प्लान है, तो वो ये क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो पायल और कृतिका दोनों मेरे लिए सेम है। पायल अब चली गई है, वो यहाँ पे है, तो मैंने आज तक उसको कभी ना तो गेम के बारे में सिखाया, ना टास्क के बारे में सिखाया, और ना कभी प्लानिंग की, कुछ नहीं किया मैंने हमेशा ये रखा है कि तू जैसी है वैसी रह, तुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और ना तुझे सोचने की, और वही काम इसने किया और आज वो यहाँ बैठी है। कृतिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? नहीं, मैं तो यही बात बोलूँगी कि पायल, और आपने बोला ना कि ये मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, पायल को नहीं, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल जब आई वो फर्स्ट वीकेंड के बार पे चली गई, तो पायल को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ना पायल हमारे साथ लंबे टाइम पे रहे, बट देखो वो ऑडियंस के हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है, जितने भी लोग हम सब बैठे ये सब ऑडियंस के हाथ में है। तो मैं चाहती थी कि हम तीनों एंड तक रहे, बट पायल चलेगी तो इनके पास मैं ही ऑप्शन है। अगर मेरी जगह पायल होती तो ये पायल की भी उतनी केयर करती जितनी अभी मेरी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस है। हाय, दिस इज सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपके लिए है। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो, पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। तो आपको लगता है ये सिर्फ आईबॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप पोर्ट्रे करते हैं? तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो ना मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। बिग बॉस रियलिटी शो है, यहाँ पर आप कुछ भी नकली नहीं कर सकते। इतने कैमरा है यहाँ पे, मेरा गुस्सा निकलता है, मेरी गालियाँ निकलती है, मेरा धक्का निकलता है, हर चीज़ निकलती है, तो आप ये चीज़ नकली कैसे कर सकते हो? तो मुझे लग रहा है जो आपका सवाल है ना, आप इस पर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कुछ भी नकली नहीं है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ प्रूफ दे ही नहीं सकता, बस ये बोलना चाहूँगा। मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता सिर्फ ये आईबॉल्स के लिए, ये ऐसा कुछ तिगड़ा नहीं वाला? है, नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है और कोई भी आईबॉल नहीं है। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ, और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है, उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। जी, आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया। जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे, मैंने सबको बताया, और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सकें। क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो? तो हम लोग इसलिए इस शो पर आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज़ क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है, आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज मैं बता देता हूँ मुद्दा क्या होता है ना, कि अब सोचो विशाल था, उसमें कृतिका ऐड थी, उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं, जब शिवानी ने डिसीजन लिया था कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया, वो मुद्दा भी ऐड ऑन था। पर उस चीज़ के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी। जब मैंने बोला उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई, तो वहाँ से विशाल बोलने लग गया। जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो, तो अगर वाइफ की बात होती है, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है, तो वाइफ बोलती है कि एक ना नॉर्मल चीज़ है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज़ आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग? वैसे आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे, फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को बात छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है। मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं, मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी, और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ।
मैं सरिता फीफा फूस से। हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट अरमान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी। साई नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ, नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। तो आपने तो मतलब अपने अपनी जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके 1 हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके, जितना कि आप इंटरेस्ट ले के बता रही थी, तो फिर तो क्या आप मतलब आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीज़ें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉग्स में बता चुकी, तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीज़ें हैं मैंने वो बातें करी, और ठीक है मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, और हर किसी को प्यार होता है। और अरमान जी ने मेरा साथ दिया, और पायल का जो इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीज़ें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ ये चीज़ें होती है, बट कि मैं यही बात बोलूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीज़ें ख़राब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुके थे, मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊँ, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए। हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीज़ें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके बिना। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती? बस मेरा सवाल इतना है, बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो चीज़ें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत मुझे पता है पायल ने सही किया है, और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। अरमान जी, आप मेरे में ज़रूर बोलना। ऐसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप आ गए हो फिनाले वीक में। मैं आप दोनों को कहना चाहूँगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं। और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो। और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था। वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहली नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला। उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है। सर इसे ही बॉडी शेमिंग कहते हैं सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब। आपको कितने जन को लगता है? सबको वही लगता है, वही बॉडी चलो सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे? हाँ, ये बोला था। फेस शेमिंग में आता है सर मुझे, चलो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफ़ी नहीं मांगी? नहीं, अंदर जब मेरे सामने आई थी और अगर वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते हैं सर। और कृतिका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सुंदर एक सेकंड सर, बात क्या हुई थी जब पायल शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज़ थी, ठीक है। वो अचानक से वो जो चीज़ आई कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा है, लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया, क्योंकि लवकेश था वो सुनने वाला, जो इंसान सुनने वाला है वही बता सकता है कि उसके साथ वाला सही है या गलत है। तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो
पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज़ चेंज हो गई थी। तो बस वो चीज़ के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मेरे जब तक इस शो में विशाल है मैं उससे बात नहीं करूँगी। और उससे पहले तो सब कुछ सही था, पर जब मेरे को इसने बताया कि ये चीज़ गलत थी तो ऑब्वियसली बात है जब वो दोस्त बताएगा तो वो चीज़ तो गलत लगेगी ना। और बात मैं यहाँ से एक और कर देता हूँ, आपने बोला, चलो मैंने उसको बोला, उसके बाद अंदर सॉरी बोला, मैंने बोर्डिंग शेमिंग की। और जो रोज मुझे यहाँ बोला जाता है थुलतला, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे सामने तो कोई नहीं आया सॉरी। 8वीं फेल, ये 8वीं फेल बोला, जैसे सना सुल्तान मुझे बोलती है थुलतला, इसको मैसेज पढ़ना नहीं आता, या फिर उसने तो नहीं बोला सॉरी, क्योंकि मैं लड़का था ना। उसी पे कुछ कहना चाह रही है, बताइए जी। मैंने ना उस दिन भी मैंने अरमान जी को भी बोला था कि अरमान जी आप मुझे बोलते हो मेरी पावर है वो लेने की, आपको मैं बोलती हूँ आप वो अंदर ले सकते हो, वो लड़की वैसी नहीं है, शी कुडंट टेक इट। तो आई थिंक मैंने सना सुल्तान को भी ये समझाया था कि अरमान जी है वो बोलते रहते, छोड़ ना तो इसको इतना सीरियस मत ले, बट वो लड़की वैसी थी, यू नो, उसकी वो लेने वाली क्षमता एक होती है ना कि कोई किसको कितना भी नीचे गिराए, वो लड़की वैसी नहीं थी। तो मैंने दोनों तरफ समझाने की कोशिश की, मैंने इनको भी बोला था। और रही बात मुझे विशाल वाले टॉपिक पे बोलना है, विशाल ने डे 1 से भाभी को मुंह पे बोला है, भाभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फील नहीं हुआ। आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ। एक सेकंड, किसी को सामने, आप मेरी बात समझे, किसी को सामने बोलना, अब रणवीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही है, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है और उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये बात गलत है। सेकंड की ये बात गलत है, आप समझिए ना। और उसके बाद वो गिल्टी मानता है, और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है ओ यार शिट, मेरा भेद खुल गया। उसने ये भी बोला मुझे, आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए। अब मैं साईं को बोल रही हूँ कि साईं तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणवीर जी के कान में साईं के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ। रणवीर जी बोले कि कृतिका का तेरे लिए बोलना गलत था, तो ऑब्वियसली बात है ना, साईं यही सोचेगा ना कि गलत था। आप समझिए, सामने बोलना और कान में बोलना, और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, इन दोनों में फर्क है। तो मैं बता दूं कि लवकेश ने ये जो बात बोली थी, तो लवकेश को मैं बताना चाहूँगा, आपके वजह से पूरा रायता फैला और आप बहुत कन्वीनियंटली विशाल से आपके जो डिस्कशंस हुए हैं वो बारी बारी से बता रहे हो। भाग्यशाली भैया वाली बात भी आपने बाद में बताई, हामी तो आप भी भर रहे थे, स्वीकृति तो आप भी दे रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। पहली बात तो आपने शायद कुछ गलत देखा है, उसी टाइम ही मैंने उसको बोल दिया था, मगर क्या बोल रहा है, पागल है क्या। और जो शायद आपको शायद देखना हो या आप 24 आवर लाइव ना देखते हो, मैंने उसको जज, उन्हें गुड वे उसने बहुत क्लियर किया था कि गुड वे में बोल रहा हूँ, वो बात तो बता देते कि गुड वे में बोल रहे हैं भाभी जी। जब पायल भाभी आई थी मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने कंफर्म करी थी, उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे जो बात होती है ना 4 दिन पहले की, वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता है मैं क्या होता है। भाई डरा हुआ रिएक्शन तो देखो, जब इसने बोला मेरा रिएक्शन तभी आप था। मेरी जगह पे रहकर देखिए, अगर मैं किसी की कोई बात सुन रही हूँ कि उसके दोस्त हाँ बोल रहा है तो मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल रहेगा, उससे पहले तो मेरा रिएक्शन नहीं था। जब मेरे को कोई बोले, ऑब्वियसली बात है, किसी की बातें क्या एक्सक्यूज मी जब बाहर से जब कोई बोल रहा है उसके बाद अंदर का कंफर्म कर रहा है, तो मैम ये तो अलग हो ही नहीं सकता ना। मैडम कंफर्म हो गया, वो सामने से खुद बोल रहा है मुझसे गलती हुई या फिर चीजों को बोल रहा है, और उस टाइम फिर दोबारा फिर वो बात बोल रहा है। देखिए सर, वो बाहर जाके एक बार मैं देख लूंगी, वो चीज़ें ज़रूर देखूंगी, पर आप मेरी जगह भी रहकर देखिए कि अगर आप इस शो में हो, अचानक से आपके घर वाले आते हैं, उसके बाद जिसको विशाल ये बात बोलता है वो एक्सेप्ट करता है कि गलत वे में, तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा ना। ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना किसके दिल में क्या है, किसके दिमाग में क्या है। मैं तो फर्स्ट डे से सबसे बात करी थी, ऐसा तो है नहीं मैं किसी एक बंदे से बात नहीं करी थी। मेरा जो सबके साथ था वो सबके साथ सेम रिएक्शन था। और मेरी विशाल से कितनी भी लड़ाई हो, मैंने उससे पहले कभी नहीं बोला कि इससे बात मत कर या फिर इससे मत कर। आज से 4 दिन पहले ये बात हुई थी कि अरमान जी का ना ये गेम प्लान है कि पहले वो लड़ाई करते हैं फिर वो खुद आते हैं, और 4 दिन पहले मैंने इसको बोला था कि इनसे बात करनी बंद कर दे, डिबेट वाली बात। उससे पहले मैंने कभी नहीं बोला किसके साथ बैठ, किसके साथ मत बैठ। यहाँ तक कि हम एक बेड पे सोते हैं, वहाँ भी मेरी कन्वर्सेशन नहीं होती इन चीज़ों को लेकर। अब नहीं सर, अब भी बोला है, जब ये डिबेट हुई है ना, जिस दिन राशन वाला टास्क था उस दिन सारे के सारे ऊपर बातें करे, तब भी इन्होंने मुझे किचन में बोली थी ये बात कि आज के बाद देखो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अभी 3 दिन पहले की बात है सर, उससे पहले नहीं। लिपिका या अरमान, आप जस्टिफाई करते जा रहे हो कि आपने दोनों को रखा है, बहुत अच्छी बात है और आपके रिलीजन में रख भी सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? मैडम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता,
और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ, और बार बार सफाई नहीं दे सकता। और दूसरी बात, मैं हिंदू हूँ, आप शायद मुझे मुस्लिम समझते हैं। मेरा नाम संदीप मलिक है, और ये जो अरमान मलिक है 14 साल पहले आया था और आज स्टेज नेम बन गया है। तो क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों में कंफर्म हो गई, यहाँ भी वहाँ भी, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत स्मूथ चल रही है। पर उससे पहले सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, मरने तक की नौबत आ गई थी। वो चीज़ें किसी को नहीं पता, क्योंकि ना कहानी लंबी होती है, 1-2 घंटे में हम नहीं सुना सकते। उसके लिए क्या ना चीज़ें हमने भुगत ली है, पर अब सही चल रहा है। पर इस रिश्ते को आप पूछ रहे हो तो क्या नाम दूँ, तो इसको आप कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन लड़कियां जो होती हैं ना, बड़ी जल कुकड़ियाँ होती हैं जी। तो इन दोनों के जब बाल नुचते होंगे तो ये कहती हैं कि वाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में से किस बीवी को सपोर्ट करते हैं? मैम देखो, आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बाल नोचने पे नौबत आई है। एक बारी नौबत इतनी आई थी कि अलग अलग अपने बाल नोच रहे थे, एक दूसरे के नहीं नोच रहे थे। वो अपने घर थी, मैं अलग था। 1.5 साल के लिए अलग हो गए हाँ, थे। और बात रही गेम की, अगर ये विनर है, पायल विनर है, या मैं विनर हूँ, या फिर यहाँ तक हम आए, हमारे लिए इतना काफ़ी है। खैर, इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम, अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। दिस इज चिराग फ्रॉम न्यूज़ 18। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपसे है। अरमान, आपकी थप्पड़ वाले इंसिडेंट से पहले एक बार विशाल से लड़ाई हुई थी, जब आपने बोला कि ये विशाल नहीं, ये तो विशाली है, बिग बॉस इसके लिए चूड़ियाँ बिंदी भिजवा दो। आपकी खुद 2 वाइफ हैं, आपकी बेटी है, आपने उस टाइम एक लड़की होना एक गाली की तरह यूज़ करा। क्या आपको लगता है चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये कमजोरी की निशानी है? पहली बात तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं बता देता हूँ। पहली बात तो क्या है ना कि हम किसी को उसको बोल रहे हैं जो वो हरकतें कर रहा है, लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ। उसके बाद वो किचन में मेरा, बट वो लड़कियों वाली हरकतें क्या होती हैं? जो भी चुगली वाली कर रहा था उसके लिए बोल रहा था। और उसके बाद कोई नहीं, फिर मैं भी कर रहा था, मैं तो सामने कर रहा था, मैं पीठ पीछे नहीं करता। मेरी ये क्वालिटी है कि मैं सामने बोल देता हूँ, और उसके बाद अगर कोई इधर उधर है तो उसके किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि जाके उसके बोल दे भाई जाके। और कृतिका, देखो, इन दोनों की लड़ाई पहले दिन से हो गई थी। एक बार रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए, उस पे हुई थी, तभी आई थिंक तब की बात कर रहे हो ना आप, ये किचन में जो लड़ाई हुई थी। तो उस टाइम पे क्या था कि अरमान क्या जिम में, हाँ जिम में, मुझे याद नहीं है। देखो इतनी, हाँ जिम में मैंने बोला था यहाँ पे उड़ता तीर कौन लेता है, फिर वो मेरा नाम ले रहा था, फिर मैं उसके ऊपर चढ़ा था, याद है मुझे अच्छे से। मैंने बोला यहाँ उड़ता तीर कौन लेता है, तो वो यहाँ सामने बैठ के मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसने बोला था ए नाम से, फिर मैंने बोला वी नाम से, फिर हमारी बहस हो गई थी, और तब मैंने उसके मुँह पे बोला था, याद है मुझे। हाय, मेरा नाम आकृति है, बॉलीवुड बबल से। मेरा क्वेश्चन कृतिका आपके लिए है। कृतिका, मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये घर में आप अरमान की केयर टेकर बन के आई है, क्योंकि आप कभी खुद के मुद्दों पे भी स्टैंड अप फ्रंट होके नहीं लेती है? तो देखो, जब मेरा मुद्दा होता है तो मुझे लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ। शिवानी के साथ मेरा जो मुद्दा हुआ था, वो जो हाइजीन वाली बात पे, और चाहे वो ये जो संचालक वाली बात पे, फिर मेरी सना मकबूल से भी एक बार कोई बात हुई थी तब। तो क्या होता है कि अरमान जी और मैं एक हस्बैंड वाइफ है, शो में है, तो जब भी मेरी किसी से बात होती है ना, तो ऑब्वियसली ना एक ये अंदर से आता है कि हस्बैंड आपको आकर आपकी साइड लेते हैं। तो इस जगह पे ये होता है कि जब भी मेरी किसी से बातचीत चल रही हो तो अरमान जी आके साइड लेते हैं, अरमान जी की अगर बातचीत चल रही हो तो मैं आके साइड लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं अपने मुद्दों पे स्टैंड नहीं लेती। मेरा जो मुद्दा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा सक्षम हूँ कि इस घर में कि मैं अपने मुद्दों के लिए खुद से लड़ सकती हूँ, और मैंने अपने मुद्दों के लिए लड़ाई भी की है। और बात रही केयर टेकिंग की, तो भाई एक सुबह की कॉफ़ी ज़रूर मैं पीता हूँ इनके हाथ की। जैसे हमारे विशाल भाई इनको पिलाते थे, ये उनको पिलाते थे, मैं कपल भी बोलता था उनको। तो मुझे लग रहा है कि इस घर में अगर एक दूसरे की केयर अगर हम कर रहे हैं, मैं रणवीर भाई की करता हूँ, वो मेरी करते हैं, साईं करता है, तो मुझे लग रहा है एक दूसरे का यहाँ पे साथ देना कोई गलत बात नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं जनसत्ता से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है, आपकी जो भी चॉइस है आप गलत हो, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ है। इसके अलावा एक ही कम्युनिटी के यहाँ पे हमने देखा जो है लव थे, साथ में विशाल थे, शिवानी भी थी। लेकिन जब बात आती है शिवानी की, तो आपने कहा कि वो गांव से है, इसके लिए वो जीत जो भी है पॉपुलैरिटी उसको मिलती है। लव के लिए आपने कहा ये एल्विश की आर्मी से आता है। विशाल के लिए आपने कहा ये ट्रेंडिंग के जो है वही रील्स बना बना के आया है। तो आप दूसरे को बहुत कैटेगराइज करते हो कि ये इस वजह से आगे आया, ये इस वजह से। आप भी उसी कम्युनिटी को, लेकिन आप खुद को इतना सुपीरियर क्यों मानते हो? मैंने सुपीरियर माना ही नहीं मैडम। पहली बात तो क्या था ना, उस दिन जब मेरी उससे बहस हुई थी ना, तो मैंने उसको बोला था कच्चा बादाम, तो वो बोला कंटेंट पे मत था। तो अनिल सर ने बोला कि माँ पे सुना है, बाप पे सुना है, पर यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कंटेंट पे मत था। फिर वो चिढ़ने लग गया था, फिर उसने मुझे थुलथुला बोला, तो मैं उसको हर टाइम यही चिढ़वाता था कि कच्चा बादाम। उसको लेके मेरी बहुत बहस हुई। बात रही शिवानी की, शिवानी गांव का तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया कि गांव से आती है या फिर बाहर से आती है। शिवानी खुद कहती थी कि हमारी ऑडियंस ही हमें बचाएगी।
हमेशा मैंने उसको छोटा बार बोला, उसके साथ बोला ये दिल की साफ़ है, लास्ट टाइम भी ये बोला था दिल की साफ़ है, पर बैठती कहीं अलग है। उसके दिमाग में वही चीज़ें रहती थी, क्योंकि ना उसका दिमाग कम चलता था, ज़ुबान ज़्यादा चलती थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। लोग उसको अच्छे से यूज़ करके और बाहर भेज दिया, और नॉमिनेट भी उन्होंने किया है जो उनकी टीम वाले थे, सारे वही थे, सबको पता भी ये बात, ठीक है। और बात रही अपने कटारिया की, तो मैं कटारिया को जब से देख रहा हूँ मुझे एल्विश के साथ ही दिखा। अगर हम सर्च भी करते हैं तो पहले एल्विश लिखना पड़ता है, उसके बाद कटारिया लिखना पड़ता है, तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। और मैं अपने आप को कभी ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ हूँ या फिर वहाँ हूँ, मैं सीधा सामने बोलता हूँ। और एक रैप में भी बोला था शायद मैंने, वो भी सामने था। हाय, हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो। मेरा सवाल सना से है, लेकिन अरमान मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आप कहते हैं मैंने 2 बीवियों को रखा है, वो सामान नहीं है, आपकी पत्नियां हैं, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। और दूसरा रहते हैं हम 2 मैंने 2 पत्नियां रखी हैं, रखा है, आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया। चलो मेरे मुंह से गलती। आप कहते हो मैं छूट देता हूँ, पति मिलने के बाद, बनने के बाद लाइसेंस नहीं मिल जाता पत्नियों को छूट देने का या कंट्रोल करने का। जी, मैं नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल अरमान और कृतिका आपके लिए होगा। ये आपने कहा, आपने डिसीजन लिया, हमारे तीन जो आपने फैसला लिया, ये आपकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन आप इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। पायल जब पहले हफ्ते में एविक्ट होकर चली गई तो आपने कहा अच्छा है, मतलब बच्चों को संभालने के लिए कोई मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दुखी नहीं लग रहे थे उनके जाने से। तो उन्होंने भी एक फ़ैसला लिया है बाहर, जो चर्चा में चला हुआ है कि वो अब अलग रहना चाहती है। जो आपके शब्द थे कि आपने रख लिया, आपको प्यार हो गया, आपने उनको रख लिया, तो पहले तो आप होते कौन है किसी को रखने वाले, ये उनका भी अपना फैसला होगा कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए। पहले तो उस शब्द पे मुझे जवाब दीजिए कि आप कौन है उन्हें रखने वाले। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकल के अब आप उन्हें रख पाएंगे या कृतिका को सेलेक्ट करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा ज़मीन पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि भगवान भी नीचे आ जाएगा तो हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात आपकी बड़ी कर देता हूँ, ज़बान कभी कभी क्या होता है ना, फिसल जाती है, और वो मेरे घर वालों के लिए फिसली है, किसी और के लिए नहीं फिसली। तो मेरे घर वाले वो अपने अच्छे से संभाल लेंगे उन चीज़ों को। और आप ये कह रहे हैं कि बाहर वो चीज़ें बहुत सारी फैल गई हैं, कुछ भी फैल गई, जब हम बाहर पैर रखेंगे दोबारा आपको एक साथ दिखेंगे। जी, जो आपका परिवार है, उसी परिवार के एक सदस्य ने इस पे कहा है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं रहना चाहती हैं। तो उस पे कृतिका आप क्या स्टैंड लोगे? आप जो हैप्पी फैमिली का जो एक आपने बनाया हुआ था टैग, अब इन्फ्लुएंसर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अब वो टूट चुका है। ये बात तो अब रियलिटी हो गई, अब ये सत्य हो गया। इसको कैसे समेटेंगे और इस फैसले पर आपका क्या टेक होगा रितिका, एक महिला के तौर पर? देखो, अभी तक चीज़ें मेरे सामने नहीं आई है, आप मुझे बता रहे हैं। जब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तब की तब देखूंगी। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है पायल पे भी, अरमान जी पे भी और मुझ पे भी। तो मुझे पता है ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी एक बार ख़राब हो चुकी थी, दोबारा ख़राब कभी भी नहीं होएंगी। जब हम बाहर जाएंगे, चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें उस पर बैठ के बात करेंगे, और दोबारा जैसे हम आपको पहले 3 दिखते थे वैसे ही 3 दिखेंगे। थैंक यू सो मच। Hi everyone, congratulations. Sorry, my throat is not very मुझे फिल्मी। So रणवीर जी, मेरा सवाल आपसे है एंड बाकी सबसे भी है, एक ही सवाल होगा। आपने कुछ देर पहले बोला कि घर में आप हम लोग सब बिचिंग करने ही आए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला बिचिंग करने ही आए हैं, मैंने कहा यहाँ बिचिंग होती है। तो आपने कहा बिचिंग ही करने आए हैं। ओके, नहीं, मैंने नहीं कहा। तो ये जो बिचिंग हो रही है या होती है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम तक साथ में रहते हैं, इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं या फिर घर में आने के बाद ही करते हैं? नहीं, मैंने तो मैं तो ब्लैंक स्लेट बन के आया था यहाँ पे, बट आहिस्ता आहिस्ता पहले 2 हफ्ते में आप अगर नोटिस करेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो मैं इतनी बिचिंग नहीं कर रहा था। बट दूसरे हफ्ते से, आई थिंक दूसरे या तीसरे हफ्ते से आई वाज इन। बाकी मेरा सवाल आपसे मैं भी आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर कौन होगा, पर जो घर के माहौल होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको बात करनी पड़ती है। रियल और फेक होने को लेके बहुत सारी बातें होती हैं बिग बॉस हाउस में। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है जो बाहर किसी के लिए भी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करता, खास करके हमारे यूथ के लिए, जनरेशन के लिए। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स और बीट एनीथिंग और एक्टर्स, कि हम यंग जनरेशन के ऊपर एक इन्फ्लुएंस सेट करें। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, तभी ये नाम बना है कि इन्फ्लुएंस सेट करें। तो आप सबको लगता है कि आप बाहर वालों यानी बच्चों पर स्पेशली कोई भी इन्फ्लुएंस सेट कर पा रहे हैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट करें? देखो मैम, ये जो शो है ना, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, प्यार है, इमोशन है, तो हर फैमिली में भी यही होता है। तो ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक इंसान एक चीज़ सेट करेगा। आप सना मकबूल जी घमंड थोड़ी सेट कर देंगी, मैं हूँ गालियाँ थोड़ी सेट कर दूंगा, कृतिका नोटीपन थोड़ी कर देगी। तो ये एक पूरा कॉम्बो है जो हर किसी के घर में पहले से है,
और मुझे लगता है कि बच्चों पर ज़रूर इन्फ्लुएंस सेट हो रहा है। जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, जो लोग अपना टॉलरेंस दिखा रहे, पेशेंस दिखा रहे, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैला रहे, तो ये सब चीज़ बच्चों को समझती होगी और वो ज़रूर अडॉप्ट करते होंगे और ज़रूर इन्फ्लुएंस पहुँच रहा है वहाँ तक। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको ऑनेस्ट कहा जा रहा है ना। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कलेश प्यार मोहब्बत इमोशनल हर घर में होता है, वो यहाँ पे है। बस यहाँ पे कैमरे लगे हैं, हर किसी के घर में कैमरे नहीं लगे। और मोर देन एनीथिंग आई फील जो 16 या 17 कंटेस्टेंट आए वो डिफरेंट है। ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम वन और अनदर। लाइक अगर हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है तो नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया में आप वही लेवल के वही वेवलेंथ के फ्रेंड्स बनाते हो, यहाँ पे इनका माइंडसेट अलग है, इनका माइंडसेट अलग है, तो बहुत डिफरेंट है। सो हमें नहीं पता कि बाहर हम क्या सेट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट या कोशिश यही कर रहे हैं कि हम रियल रहे। हाय एवरीवन, दिस इज़ निराली फ्रॉम OTT प्ले। कृतिका, मेरा सवाल आपसे है। हाल ही में एक टास्क हुआ था जहाँ शिवानी संचालक बनी थी और उन्होंने आपको आउट कर दिया था और सना, वो जो कन्फ्यूजन जो भी क्रिएट हुआ था, पर उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हुई आपने उसमें कहीं ना कहीं सना के जो फेशियल फीचर्स है उनको मॉक किया था, बार बार लॉलीपॉप बोलना। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो गई थी, जबकि सबको पता है कि सना के साथ एक इंसिडेंट हो चुका है पास्ट में? मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कभी भी सना के फेशियल फीचर्स के बारे में नहीं बोला और आप बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे सना भी थी और मैंने सना को सिर्फ एक सेकंड में पूरी बात कंप्लीट करूँगी। मेरी शिवानी से बात हुई थी, सना वहाँ पे खड़ी थी, सना कुछ बोल रही थी तो मैंने सना को बोला था नेजी और सना की लॉलीपॉप लेके, जो मतलब नेजी के विशाल की मुँह में लॉलीपॉप डाल ताकि वो चुप हो जाए, क्योंकि मेरा मतलब था बात का कहने का कि सना ने अपने जो बच्चे हैं वो रखे हुए हैं, जैसे नेजी रखा है, विशाल रखा है, और वो अपनी जो टीम है उसको लीड करती है। तो मेरा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तक कहीं नहीं था कि मैं उनके फेशियल फीचर्स को हिट करूं, क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी ना, जब हम इस घर में नए नए आए थे तब उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, उनकी स्टोरी सुनकर मैं रोई थी। तो भाई मैंने आज तक मजाक के अंदर भी ना कभी किसी की शेमिंग नहीं करी। तो आप प्लीज जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करिए। जो फुटेज आई थी उसमें जब आप लॉलीपॉप बोल रही थी, आपका जो राइट, वो मैं लॉलीपॉप इसलिए बोल रही थी कि वो नेजी को विशाल को देती है। मेरा उनके फेशियल जो चीज़ें हैं, उनका जो पास्ट में जो सर्जरी, जो लिप्स का जो भी हुआ है, उस चीज़ को लेकर नहीं था। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो अभी मैं शील्ड रखती हूँ। हाय, मेरा नहीं था सना। इट्स ओके। हाँ, आई डिडंट मीन इट। कभी मैंने आपको बोला ही नहीं। मेरे को उसको बोलना ही नहीं, बिकॉज वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ एंड आई थिंक दैट्स व्हाई अगर आप लोग सब मुझे सेल्फिश बोलते हो तो मैं अपना एक गार्ड रखती हूँ अपने आगे, एंड मैं उस चीज़ पे डिनाई नहीं करती हूँ। लाइक पहले भी रणवीर जी ने भी मुझे मेरे पाउट पे बोलते थे, जिस दिन उनको पता चला उन्होंने भी मुझे बोला कि मुझे नहीं पता था, एंड आई थिंक उस दिन के बाद से उन्होंने भी वो चीज़ मुझे बोलनी बंद कर दी है। सो आई थिंक व्हेन यू डोंट नो, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कोई मेरे साइड से सुनता नहीं है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स ऑफ स्टोरी। कोई लेकिन मैंने अपनी आंखें मेंढक से ली, आपने तो नहीं बंद किया। सर आपने भी मुझे नागिन बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, सो प्लीज़ सर उस पर मत जाइए। अच्छा अरमान, एक क्वेश्चन पहले आपसे है कि ये कौन से बिग बॉस OTT में हम कौन सा सीजन है ये? पहले तो थर्ड वाला सर। थर्ड है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन 2 में है? क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, दैट इज एल्विश। वीकेंड के वार में भी आपने उनके खिलाफ कुछ कहा था। आप ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का मुद्दा है, यहाँ से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि बाहर कोई ना कोई रीजन से कंट्रोवर्सी हो या कुछ ना कुछ चलता रहे। यहाँ तक कि उनके जो दोस्त है वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप ज़्यादातर नाम लेते रहते हैं। तो सर मुझे क्या लग रहा था ना, ये प्री प्लान है कि बाहर से चीज़ें को देख के आया कोई और समझ के आया है। और उस दिन जब साईं के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था उस दिन रियल पर्सनालिटी बाहर आई थी गाली को लेके। और चीज़ें अगर जिस दिन एक बाहर वाला भी बना था तो मैंने सना मकबूल को बोला था ये वो आदमी है, एक बाहर का एक्सपीरियंस था, एक बाहर वाला था और चीज़ों को समझ के आया कि तुझे कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि एक इंसान है, समझो कि मैं अगर OTT में आता हूँ और उसके बाद कृतिका आती है, मैं कृतिका को एक एक चीज़ समझाऊंगा कि तुझे एक वीक ये करना है, दूसरे वीक झगड़ना नहीं है, अगर तीसरे वीक बात हो तो तुझे करनी है। तो वो चीज़ें मुझे लगा और मैं बात करता हूँ। सेंसलेस बातें कर, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आधी बार नहीं पता होता है। सर आपको पता ना, इसको नहीं पता होती, यही दिक्कत है। अरे भाई वो बंदा अलग है, मैं बंदा अलग हूँ। मैं अपनी चीज़ बताऊँगा, वो अपनी चीज़ बताएगा। क्या बातें कर रहे हो तुम? मेरा सवाल कृतिका से है। कृतिका, भाभी नंबर 2, आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानती हैं? आपको लगता है सभी लोग जो हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? आप शिवानी को बेवकूफ़ समझती थी, शिवानी को आपने कहा उसे समझ में नहीं आता, जबकि शिवानी, हम लोग बाहर से शो देख रहे हैं, शिवानी के पास सबसे ज़्यादा अकल थी। आप बहुत डम नज़र आ रही हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि
कोई आपको कुछ कह देता है, आप कैलकुलेशन बिगड़ ना जाए इस वजह से मन ही मन सोचती है पर जवाब नहीं दे पाती। जैसे रणवीर आपको अगर कुछ कह देते हैं, शट अप या कुछ कहते हैं, आप जवाब देना चाहती हैं मगर आप जवाब नहीं दे पाती कि ये इक्वेशन कहीं बिगड़ ना जाए, अरमान से भी रिश्ता बिगड़ ना जाए, ये जो हमने बैलेंस बना रखा है वो बैलेंस ना बिगड़ जाए, और इसलिए आप डम नजर आ रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि शिवानी को जब मैं बोल रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता, जब भी कोई टास्क होता है, कोई नॉमिनेशन होती है, कुछ भी बात होती है, शिवानी बोलती है मुझे समझ नहीं आया। और बात रही मेरी कि अब रणबीर जी से बोले, रणबीर जी मेरे बड़े हैं, मैं उनको जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं बाहर भी ऐसी हूँ, और जिस शो में मैं हूँ ना बिग बॉस में, यहाँ पे आपको रियल दिखना है, मैं बाहर भी ऐसी हूँ। अगर कोई मुझसे बड़ा, मेरी बड़ी बहन हो गई, बड़ा भाई हो गया, अगर मुझे कोई चीज़ समझा रहे हैं ना तो मुझे लगता है शायद वो मेरे भले के लिए समझा रहे हैं। तो मैं रणबीर जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो इधर भी करती हूँ और बाहर भी करती रहूँगी। और बाकी जो बात आप कि कह रहे हो कि डम मैं लोगों को जवाब नहीं देती, मुझे लगता है जिसको जवाब देना है मैं उसको अच्छे से जवाब देती हूँ, जिसको नहीं देना तो मैं इज्जत से नहीं देती। और यहाँ पर सिर्फ एक रणबीर जी है जिनको मैं जवाब नहीं देती बिकॉज ऑफ कि वो मेरे बड़े हैं। अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बोली थी फूलिश वाली की कुछ बातें, तो वो मैंने समझी कि वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अरमान जी के लिए मैं यही करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है, अगर वो मुझे कुछ समझा रहे हैं तो शायद मेरे भले के लिए समझा रहे होंगे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी घर में कोई भी है जो मुझे कुछ बोलता है तो मैं उनको जवाब वापस देती हूँ। और मैंने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है उसके साथ। कृतिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे एक बार बात हो रही थी तो सना भी कह रही थी कि उनको जीतना है, आपने भी कहा था कि आप भी अगर नहीं जीती तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, आप भी शायद डिप्रेशन में जा सकती हैं, कोमा में बोला था मैंने, राइट। बट हमने आपको ऐसे एक पुख्ता स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है, आपको हर बार ओपिनियन के लिए अरमान लगते हैं, और जब आप टास्क की भी बात आती है तो अरमान को आप जिताना चाहती हैं। हमने बहुत बार देखा है कि आप अरमान को हेल्प करती हैं, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो रणवीर को हेल्प करते हैं। तो ये इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमें आपका पर्सनल स्टैंड नहीं दिखता है? मुझे नहीं याद, आप मुझे बताइए कि मैंने कब टास्क में उनकी हेल्प करी। और बात जो रही कोमा वाली, तो वहाँ पे मैं बैठ के फ़न कर रही थी और मैं बेडरूम में थी, और मैं इस बात को, मैंने सना वाली जो बात है उसको सुना था, शिवानी ने मुझे आके बताई थी, तो मैं अपनी टीम मेंबर्स को हंसा रही थी और मैं बोल रही थी अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने के लिए कोमा में चली जाऊँगी। वो एक फ़न लाइन थी। और एक बात और, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं टास्क में इनकी मदद करती हूँ, कौन से टास्क में मैंने उनकी मदद करी है? और मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि अरमान रणबीर का साथ देता है तो हेड ऑफ द हाउस उस इंसान ने अपने दम पे मुझे बनाया, और जब मुझे कुछ मिला वहाँ से 2M का तो मैंने उनके साथ शेयर किया। वो क्या था ना, वो डिजर्व करते थे, जो चीज़ इंसान इस घर में डिजर्व करेगा उसी को तो देगा ना। बिल्कुल सही बात है। बट आपको पर्सनली स्टैंड आप क्यों नहीं लेती? आप डिस्कशन करने के लिए तुरंत उनके पास चली जाती हैं। देखो, एक हस्बैंड है साथ में, मेरे को लगता है मैं अपनी चीज़ों का स्टैंड लेती हूँ, जो चीज़ें मेरे को बोलनी होती हैं बोलती हूँ। बाकी ये घर में है तो मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अगर अब पायल नहीं, अगर पायल भी होती तो हम तीनों बातचीत करते। कि एक नेचुरल चीज़ है, अगर आप भी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने भाई बहन के साथ आओगे तो ऑब्वियसली मैं अकेले स्टैंड लेती हूँ, अपनी चीज़ों के लिए बोलती हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी आपको लेकर शुरू से लेकर अब तक जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, और पहली बात तो ये अभी मेल फीमेल की बात हो रही थी, आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म, आई मीन गेम प्लेटफॉर्म, रियलिटी शो, इसमें मेल फीमेल वाला ऐसा कुछ मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए। बट देन आपकी लाइफ की जितनी भी कंट्रोवर्सीज आती हैं, मुझे हमेशा से लगता है कि आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हो, यू डोंट फेक इन द गेम। सो इफ आई आस्क यू हु अमंग्स दीज ऑल इज प्लेइंग अ फेक गेम, तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन। क्या? सना मकबूल, ओके, नेजी भाई हमारे, तो 2 लोग बहुत हैं बस, और क्या, और कोई नहीं। देखो, जो ये आदमी है ये मुंह पे बोलता है, चीज़ें बोलता है, सामने वाले को कम समझ में आती है, पर प्रैक्टिकल रहता है, बहस कर लेता है, मुंहजोरी कर लेता है, पर ठीक खेल रहा है। थैंक यू सो मच। अरमान, आपके लिए एक क्वेश्चन है सर। अरमान, आप स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हो कि आप ये घर के सरपंच हो, आपको पहले ही पता हो जाता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या है, आप पहले ही एक प्रिडिक्शन निकाल देते हो, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन निकलेगा। आप बोल देते हो मेरा इंस्टीट्यूशन काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है। क्या आपको ऐसा लगता है घर में आप कृतिका के साथ साथ बाकी कंटेस्टेंट्स को भी डोमिनेट कर रहे हो? बिकॉज अगर आपके खिलाफ कोई चला जाता है ना, आप उसकी बुराई तुरंत स्टार्ट कर देते हो, शिवानी हो या कोई भी हो। इस पे आप क्या कहना? अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको सरपंच तो मान लिया, बिग बॉस भी मानने लग गए। जी, नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सरपंच वर्ड जो है मैंने नहीं दिया, ये नेजी भाई बोलते रहते हैं, शिवानी बोलती थी, हमारे जो यहाँ से विशाली गई है वो बोलता रहता था, उन्होंने विशाल ने मुझे दिया था, इन सबनों ने, जितने भी लोग मैंने नाम लिए इन्होंने दिया था मुझे ये नाम,
उसके बाद ये बोलने लगे सरपंच सरपंच, और आप ये कह रहे कि जिससे मेरी नहीं बनती। आप सोचो, जब से मैं एंटर हुआ हूँ इस घर में, मेरी विशाल से नहीं बनती, ठीक है, झगड़ा हुआ, शुरू से हुआ, लास्ट तक रहा। उसके बाद अब नेजी थोड़ा सा किसी की बातों में आ गया तो नेजी से थोड़ा मेरा झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। सना मकबूल से मेरा झगड़ा चलता रहता है, लवकेश मेरी भी इसकी बहस होती रहती है चीज़ों को लेके, तो थोड़ा सबसे ही चलता है। जो जिससे चलता है वो उधर है, जिससे नहीं चलता वो इधर है। सना, मेरा सवाल बिग बॉस प्रेस का इस घर में आने और शो के फिनाले वीक का इस तरह एक बेहतरीन आगाज करने के लिए ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं।